आप सभी को राधे राधे। थैंक यू सो मच आप सभी को। हमारे माता रानी महादेव, हमारे इष्ट, हमारे गुरु को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे कुल देवी देवता को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे पितृ को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं, जो हमारे लिए बिन कहे, बिन जताए, बिन सुने बहुत सी हमारी ऐसी चीज़ें पूरी करते हैं, खाने पीने की, जो ज़्यादा ज़रूरी है खाना पीना, तो उनके लिए उनको भी कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे आसपास जो भी ड्यूटी करते हैं बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ होकर, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। पृथ्वी पे जितने भी हीलर हैं, जो किसी के आंसू को पोंछते हैं, किसी के मुरझाए चेहरे पे थोड़ी सी भी मुस्कान देते हैं, किसी के दुख भरे पलों में उनके थपथपाकर, उनके पीठ को थपथपाकर उनको खुशी देते हैं, हंसाते हैं, तो उनको भी थैंक यू सो मच। और आप सभी को भी थैंक यू सो मच हमारे साथ इस रीडिंग पे बनने के लिए। भगवती भोलेनाथ की आप सब पर विशेष कृपा हो, आप सब खुश रहें और हमेशा खुश रहें। आपकी जो भी ब्लॉकेज हैं, प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो तुरंत की तुरंत बैकफायर हो। आपके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, चाहे आपके प्यार में, परिवार में, नौकरी में, व्यापार में, आपके बच्चों पर, उनकी पढ़ाई लिखाई में, सोच विचार में, आपस के परिवार के आपसी प्रेम में, स्नेह में, जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो तुरंत के तुरंत बैकफायर हो, वह वहीं पर जाकर जिए जहाँ से वो आई है, और 100 गुना तेज़ी से वहीं जाकर उस पर्सन पर गिरे जिसने उसे भेजा है। तो आप सबके आसपास जो भी नेगेटिविटी हो तुरंत के तुरंत बैकफायर हो, तुरंत एकदम एक क्षण की भी देरी ना लगे, और आप तुरंत एकदम रिलैक्स हो जाइए, रिलीफ हो जाइए। जो भी आपके की शारीरिक पेन है, मानसिक पेन है, वो सब से आप रिलीफ हो जाइए। थैंक यू सो मच आप सभी को। माता रानी महादेव आप पर कृपा बना के रखें। आपकी जो भी प्रॉब्लम परेशानी हो वो आपसे दूर रहे, जड़ से ख़त्म हो जाए। ओम नमः शिवाय। तो आज एक एनर्जी आ रही है, ट्विन फ्लेम एनर्जी। कभी कभी मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे ये चीज़ का एहसास नहीं होता कि जो मैं रीडिंग करती हूँ वो मतलब जैसे किस्से कहानियाँ होती हैं किताबों में, कहानियों में, फिल्मों में, वैसे। तो कभी कभी मुझे कुछ डाउट होता है कि क्या ऐसा होता है। मतलब मैं करती हूँ वो चीज़, मुझे पता है, मुझे ये चैनल होता है कि ऐसा करना है, करती हूँ, लेकिन जैसे मैं ही थोड़ा सा हो जाती हूँ कि पता नहीं क्या है, भगवती की, भोलेनाथ की क्या विचार है, जो मुझ पे मतलब ऐसी ऐसी स्टोरी मुझे आ जाती है। तो आज भी एक ट्विन फ्लेम एनर्जी है। पहले कार्ड निकाल लेती हूँ। कोई बहुत रो रहा है क्या? कोई फेमिनाइन सिसकियाँ जैसे आवाज़ आ रही है। माता जो भी रो रहा है मत रोइए। आपकी
जो भी समस्या है, मुझे यहाँ कुछ और भी एनर्जी मिल रहा है। जैसे कोई फेमिनाइन है, ठीक है, वो उनके शरीर पे एक भी कपड़ा मुझे नहीं दिख रहा है। भगवती, जैसे किसी ने उनकी मर्यादा को रौंदा है, और वो क्या, कोई भी उस चीज़ को भुला नहीं सकता। और जिसने रौंदा है, उनकी मर्यादा को तोड़ा है, तो किसी ने आकर उन्हें एक चुंदर उड़ाई है, उनकी मर्यादा को ढका है। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए कौन ज़रूरी है, वो जो मुझे रोज़ रौंदता है, या वो जिसने मेरी मर्यादा को ढका है, मेरे सर पे मतलब उठाया है, कौन मेरे लिए ज़रूरी है। तो आपके लिए ज़रूरी वो है जो आपकी मर्यादा को बना के रखे। औरत के लिए या आदमी के लिए सबकी मर्यादाएं होती हैं। तो जो हमारी मर्यादा का उल्लंघन ना करे, हमारी सीमाओं को ना तोड़े, पहले मान सम्मान दे, प्यार की बात उसके बाद। तो जो हमारा सम्मान करे, हमारी मर्यादा का सम्मान करे, हमारी बाउंड्री को की रिस्पेक्ट करे, वो हमारे लिए पहले है। ये मैसेज मुझे अभी अभी आया है, चैनल हुआ है, तो मैंने बता दिया बिना काट के ही कि ये जो आपके सर पे चूना डाले हैं, उड़ाए हैं, आपकी मर्यादा को ढके हैं, वो आपके लिए ठीक है। और जो आपकी मर्यादा को रोज़ रौंदता है, तोड़ता है, उनको अपनी बाउंड्री के बाहर निकालिए और तुरंत निकालिए। इसके लिए हो सकता है आपको कोई बड़ा स्टेप उठाना पड़े, हो सकता है आपको कुछ कानूनी कार्रवाई करनी पड़े, करिए, लेकिन इसे अपने लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालिए। क्योंकि आपकी सिसकने की आवाज़, आपका दर्द यहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है। तो रोइए मत और फैसला लीजिए। और कुछ भी बड़ा स्टेप, छोटा स्टेप, कुछ भी लेने के पहले बस आप सही होनी चाहिए। अगर आप सही हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप अकेली खड़ी हो या आपके साथ भीड़ खड़ा हो, आपके साथ वो परमात्मा आपके साथ है। आपकी माता रानी, महादेव, आपको जिस पे बिलीव है, जिसको आप मानती हैं, वो आपके साथ है हर वक्त, हर घड़ी। इसलिए ये मैसेज आपके पास आया है और ये तुरंत मुझे चैनल हुआ है और मैंने तुरंत ही आपको बताया। तो रोइए, सिसकिए मत, और जो भी आप स्टेप ले रही हैं आगे, उसको आगे कंटिन्यू करिए, परेशान मत होइए। ठीक, तो थैंक यू सो मच। आपको भी भगवती भोलेनाथ आपको इतनी शक्ति दें कि जिसने आपकी मर्यादा को तोड़ा है, आप उसे धूल चटा सकें, और आप उसे धूल चटाएंगी, उसको रौंदेंगी आप अपने पैरों के नीचे। तो एक मैसेज आया है, कोई फेमिनाइन ट्विन फेम एनर्जी है। यहाँ स्टोरी थोड़ी अलग है। फेमिनाइन एनर्जी के आसपास किसी ऐसे क्रिएचर, जीव की फीलिंग है, एनर्जी है, जो दिन भर किसी मतलब अलग रूप में, उनका तरीका, हर एक चीज़, रहन सहन, खान पान, जो भी है, उनका शारीरिक रूप, रंग जो भी है, वो अलग है। और रात में वो एक मस्कुलाइन की एनर्जी में आ जाते हैं, रात के समय।
दी हेरोफेंट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो वो जो मस्कुलाइन है वो रात में मस्कुलाइन हो जाता है और दिन में उनकी हर एक चीज़ें, उनकी खाने पीने, शरीर का मतलब जो भी चीज़ें हैं उनकी बदल जाती हैं। और फेमिनाइन और मस्कुलाइन इन दोनों के बीच यूनियन होता है, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से भी। तो मैसेज इसलिए आया है कि ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि आप दोनों ट्विन हैं, एक दूसरे की को पूर्ण करती हैं। मुझे अभी मतलब मिला कि जैसे शारीरिक रूप से एक तो फेमिनाइन है, दूसरी जो मस्कुलाइन की एनर्जी में रात में आती है वो दिन के समय फेमिनाइन है, ठीक है। दिन के समय फेमिनाइन है और रात के समय वो मस्कुलाइन एनर्जी में आ जाती है। तो सेम जेंडर, जैसे लड़की लड़की, लड़का लड़का, ऐसे मुझे भी दिखा है, ऐसा समझ में आया मुझे, वो बता रहे हैं। तो यहाँ ये एनर्जी ऐसी आ रही है और इन दोनों का यूनियन भी हो रहा है, क्योंकि कार्ड बहुत अच्छे हैं। ये जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन है, ठीक है, इनके साथ न्याय होगा। न्याय इसलिए होगा कि इसके पहले भी, इनके पास्ट में भी इनके साथ ऐसा हुआ था कि थे तो ये लोग साथ में, लेकिन इनको मारकर कहीं दफना दिया गया। और वो दफनाना कैसा होता है, जैसे कि जल्दीबाजी में मारने के बाद उसे एक ही गड्ढे में दोनों को दफना देना। अब एक ही गड्ढे में दोनों को दफना देने का बात मैं पहले यहाँ बता देती हूँ। मैं यहाँ पर कोई ज्ञानी नहीं बैठी हूँ, ठीक है। जो मुझे चैनल होता है मैं वो बताती हूँ। तो यहाँ मुझे समझ दिख रहा है कि दफनाने के बाद वो दोनों की जो आत्माएं थी वो मतलब एक ही रूप और रंग में हो गई, जैसे कि जेंडर एक ही हो गया, लड़की लड़की है, महिला महिला या पुरुष पुरुष, ठीक है। तो वो सेम चीज़ इस समय उनके साथ फिर वही हो रहा है। इनकी हर एक विश पूरी होगी और इनके ऊपर इनके गुरु की विशेष कृपा है, इनके इष्ट की विशेष कृपा है, इनके एंसेस्टर की, इनके कुल के देवी देवता की, सबकी विशेष कृपा है। और जो ये दिन में कुछ और रात में कुछ और, ये एक नकाब है, एक पर्दा है। जैसे कि आप लोग में से बहुत सारे फिल्म देखते ही होंगे। तो फिल्मों में जैसे होता है कि प्रेमिका के घर में अगर कोई नौकर जाता है, उसी का प्रेमी नौकर बन के जाता है, तो वो नौकर नहीं बनता है, वो नौकरानी बन के जाता है। तो यहाँ मुझे वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि दिन में तो नौकरानी रहती हैं और रात में मस्कुलाइन सामने आ जाता है। तो ये मैसेज इसलिए आया है सामने कि ये लोग अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, नियंत्रण में नहीं रख रहे हैं।
इनका यूनियन हो रहा है, यूनियन शारीरिक रूप से हो रहा है, जिसे ये तो प्रेम मानते हैं, लेकिन जब ये सामने आएगा ना तो इस चीज़ की अवहेलना होगी, इस चीज़ का अनादर होगा, प्रेम का निरादर होगा। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैसेज आया है कि आप दोनों ठीक है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, तो थोड़ा समय और। मस्कुलाइन की यहाँ कहानी ये है कि मैं थोड़ा अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, अपने आप को किसी लायक बना लूँ, तो मैं तुमसे शादी करूँगा। ठीक है, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखिए। प्रेम पर कोई कीचड़ उछाले या उसके की अवहेलना करे, उसका निरादर करे, ये अच्छी बात नहीं है। और यूनियन के बाद, इन लोग के यूनियन के बाद ऐसा कुछ होगा जिससे फेमिनाइन की तो दुर्गति होगी, फिर उस मस्कुलाइन को भी ढूंढा जाएगा, फिर वो होगा जो आप दोनों नहीं चाहते। इसलिए ये आया है मैसेज कि आप दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें। कैसे प्रोटेक्ट करें? एक दूसरे को सामने देख रहे हैं ना, अपनी दिल की बात कह रहे हैं, अपनी आपकी आत्मा को संतुष्टि मिल रहा है कि हम उसे देख रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बिस्तर होना, सॉरी ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये मेरे मुंह से निकला है, तो हम बिस्तर होना ज़रूरी नहीं है। प्रेम है, आपकी आत्मा को प्रेम है, एक दूसरे को महसूस करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसके साथ सोएं, बैठे, खाएं, पिए, तभी वो प्रेम है। अगर आप उससे प्रेम करते हैं, वो आपसे प्रेम करती है, तो एक दूसरे का सम्मान करिए और उसे छुपा के रखिए। तब तक छुपा के रखिए जब तक आप अपने पैरों पे ठीक से खड़े नहीं हो जाते। जब तक आप सारी दुनिया के सामने ये नहीं कह दें कि हाँ ये मेरी है, मैं इसका हूँ, मैंने इसका हाथ पकड़ा है तो इसे कोई छू नहीं सकता, मैं इसका हाथ पकड़ चुकी हूँ तो इसे कोई हटा नहीं सकता, मार नहीं सकता। तो इतना अपने पैर पे खड़े हो जाइए। उसके बाद आपको वो चीज़ें तो ज़िंदगी भर की बात है। शादी हो गई तो फिर करिए, एक दूसरे के साथ रहिए, लेकिन अभी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करिए। प्रोटेक्शन इस समय आप दोनों लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हमारी बात बुरी लगी हो तो सॉरी, लेकिन ये मुझे चैनल हुआ है कि ये बताना है, और ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो आपकी विश जो मस्कुलाइन है यहाँ पर, ठीक है, आपकी विश जल्दी पूरी होने वाली है। हो सकता है या है कि आपको 1111 बार बार दिख रहा हो, हर जगह दिख रहा हो नंबर के ज़रिए। ठीक है, तो आपकी विश पूरी होने वाली है, और आपकी सबसे बड़ी विश यही है कि मेरी फेमिनाइन मेरे पास रहे, मेरा मस्कुलाइन मेरे पास रहे। हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी लाइफ टाइम जीना चाहते हैं, अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, और मतलब हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। तो आप दोनों के साथ ही न्याय होगा। ऐसा आपके साथ हो चुका है कि आप लोग साथ होते हुए भी एक दूसरे से मिल नहीं पाए, लेकिन अब इस बार नहीं होगा। वो एक छोटा सा गाना था कि सदियों पहले तू ही था, तू ही सदियों के बाद है। बस ये इसी गाने को आप लोग सुन लीजिएगा, अभी मुझे लाइन याद नहीं आ रही है। तो उसमें बीच की कोई लाइन है कि 100 बार जन्म लिया था, मिलन नहीं हुआ, अब की बार मिलन होगा। तो आपकी स्टोरी, गाना सुनिएगा, अच्छी गीत है, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि स्टोरी क्या है। आप लोग का लाइफ बिल्कुल सेटल होने वाला है एकदम से। आपको किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास आपके इष्ट, आपके गुरु की विशेष कृपा है। आपके एंसेस्टर आपके आसपास रहते हैं, आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स सब आपके आसपास रहते हैं कि आपको कोई नुकसान न पहुंचाए। लेकिन आप दोनों का भी फ़र्ज़ बनता है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना,
एक दूसरे को सबकी नज़र से बचा के रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता है, मतलब ऊपर वाले को पता थी, अब मुझे भी पता चल गई। तो थोड़ा सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने प्रेम जीवन को एंजॉय करिए, ठीक है। एक एनर्जी यहाँ किसी कार्मिक का घर बन रहा है, और वहाँ पर कोई फेमिनाइन है, उनके सर पर हो सकता है कुछ भारी भरकम गिरने की आशंका है। तो वो गिरेगा ज़रूर आपके सर पर, कुछ लकड़ी का बड़ा सा कुछ, जैसे घर बनने पे लगता है बीच बीच में, वैसे डंडे जैसा लंबा लंबा वैसे। तो हो सकता है आप किसी फेमिनाइन के सर पे गिरे, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आपका कुछ उससे होगा नहीं, क्योंकि आपके सर पे गिरने से पहले उसे आपके एंजल्स रोक लेंगे, लेकिन थोड़ा अपने से सावधानी बरतिए। वो चीज़ ही आने क्यों देना जिससे हमारे इष्ट, हमारे गुरु को भी तकलीफ़ हो। तो आसपास, अपने आसपास देख के चलिए कि अगर कुछ ऐसा है जहाँ पे घर मकान वगैरह बन रहे हैं, तो आप उस चीज़ से दूर रहिए, हटके रहिए। ऐसे लोगों से भी दूर रहिए, क्योंकि वो कार्मिक है, हो सकता है वो जानबूझकर कुछ ऐसा करे। एक एनर्जी आ रही है, किसी के यहाँ जुड़वा बच्चे हैं। जुड़वा बच्चे, एज हो सकती है उनकी, जैसे है तो किसी रिच फैमिली से, गोलू मोलू से हैं, थोड़े लंबे हैं। हाइट हमको लग रहा है 6 साल, 7 साल, 8 साल, यही एज होगी इनकी। रंग गोरा है, दोनों जुड़वा बच्चे हैं। दोनों ने सेम कलर का कुर्ता पैजामा पहना हुआ है। सेम कलर मैं कैसे बताऊँ, जैसे पीच कलर में कोई डार्क कलर आता है इस समय, पीच में डार्क कलर, वो कलर का कुर्ता है और पैजामा है। दोनों का रंग गोरा है, सफ़ेद वाली, और गोलू मोलू से बच्चे हैं। तो दोनों एक साथ कहीं फुटबॉल खेल रहे हैं या खेलने जा सकते हैं, या आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, ठीक है। आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, तो बच्चों का ध्यान रखिए, उनके साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। क्वीन ऑफ कप्स, उनके साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। एक तो काफ़ी भोला भाला है, ठीक है, और एक थोड़ा चंचल है। तो भोले भाले को कुछ नहीं हो रहा है, जो चंचल है हो सकता है उनके साथ दुर्घटना हो सकती है। ऐसे दोनों को ही बचा के रखिए। क्वीन ऑफ कप्स और दी चैरियट, इनकी मम्मी स्पिरिचुअल हैं, क्वीन ऑफ कप्स हैं। ऐसे तो प्यार वो पूरी फैमिली से करते हैं, जो इन दोनों बच्चों की मम्मा हैं ना, प्यार पूरी फैमिली से करती है, लेकिन इनके दोनों बच्चे इनकी जान हैं। तो अपनी जान को संभाल के रखिए। और इनके पापा भी इनको बहुत प्यार करते हैं, डांटते हैं ज़रूर, ये मत करो वो मत करो, डांटते हैं ज़रूर, लेकिन प्यार बहुत करते हैं। तो दोनों पर ध्यान बना के रखिए, क्योंकि यहाँ दुर्घटना की शंका है। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये शंका ही मतलब ख़त्म हो जाए, ना हो, बच्चे सेफ़ रहें। तो आप लोग थोड़े सावधान, सतर्क रहें। आप जहाँ भी जा रहे हैं, कोई खुला मैदान दिख रहा है, वहाँ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, जिसमें से एक खड़ा है, दूसरा खेल रहा है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, बच्चों का ध्यान रखें। और ये दोनों बच्चे आप दोनों को इसलिए मिले हैं कि आपके पास
इतना बड़ा कप है, फीलिंग क्या कहते हैं उसको, फीलिंग का, एहसास का, प्यार का, परवाह का, ज़िक्र का, फ़िक्र का, जो भी कप है, इतना बड़ा कप है ना कि आप उसमें सिर्फ़ अपने बच्चों को नहीं देखते हैं, आपके आस-पास जो भी है, आपके आस-पास जो भी बच्चे दिखाई देते हैं, आप दोनों पर्सन हस्बैंड वाइफ 2 भी हैं। आप दोनों लोग मतलब किसी भी बच्चे को देख के, चाहे वो गंदगी से में लगा हो, कुछ गंदा लगा हो, गंदे कपड़े पहने हों, आप उस पे ध्यान नहीं देते हैं। आपको बच्चों से बहुत प्रेम है। इसलिए माता रानी महादेव ने आपको ये जुड़वा बच्चे दिए हैं, तो इनको सँभाल के रखिए, इनका केयर करिए। और आपके पास जो कप है, वो कप आप सबको दें। ये भगवती भोलेनाथ की आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो कप, जो प्यार का, परवाह का आपके पास कप है, वो आप सबको दें। ऐसे किसी को ना दें जो उसे फुलफ़िल ना करे, जो उसे सिर्फ़ खाली होता जा रहा है, खाली होता जा रहा है, उसको भरता नहीं है। जब अगर आपके पास इक्वली कोई आ रहा है, आपको प्रेम के बदले प्रेम दे रहा है, परवाह के बदले परवाह, तो आप उसे दीजिए, वरना उसके पास से अपना कप हटा दीजिए। और अपने बच्चों का ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें, ठीक है? तो आपके बच्चे आगे चलकर कोई हेरोफेंट कोई न्याय वाला वर्क कर सकते हैं, जैसे पुलिस, आर्मी। मुझे यहाँ लग रहा है कि आपका एक बच्चा जज बन सकता है, ठीक है? तो ये बहुतों के साथ न्याय करेगा। तो थैंक यू सब। अपने बच्चे का ध्यान रखिए और खुद का भी ध्यान रखें। आपके आसपास जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, किसी छोटे बच्चे हैं जिनको अगर एक वक्त का भी भोजन नहीं मिल रहा है, तो उन्हें ज़रूर से एक समय का भोजन दें। और कुछ नहीं दे सकते तो कुछ इतना दे दें कि वो थोड़े समय के लिए तृप्त हो जाएं। सम्मान ज़रूर दें, सबका सम्मान ज़रूर करें। और आपका भी, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का स्वयं ध्यान रखें। किसी तीसरे पे ना छोड़ें कि इसको देखिए मैं आ रहा हूँ। अगर ये बात निकली है मेरे मुँह से तो इसमें कुछ पॉइंट हो सकता है, तो उस पे ध्यान दीजिएगा। किसी तीसरे पे नहीं छोड़िए कि इसको देखिए मैं आ रहा हूँ, हो सकता है उसी समय कुछ गड़बड़ हो जाए। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आप सभी पर माता रानी महादेव की विशेष कृपा हो। सबकी आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो तुरंत के तुरंत बैकफायर हो, वहीं जाकर गिरे जहाँ से वो आई है और जिसने उसे भेजा है, तुरंत के तुरंत। तो आप सभी को राधे राधे। और आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वयं का ख्याल रखें, खुश रहें।